और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। एनेक्सी भवन में स्वास्थ्य विभाग ने बैठक अपनी शुरू की है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है। इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। महाकुंभ को लेकर दरअसल तैयारियों की समीक्षा को लेकर रणनीति बनेगी कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएं, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इस दिशा में क्या कुछ इस बार नए प्रयास किए जाएं। इन तमाम विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर एनेक्सी भवन में स्वास्थ्य विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं, स्वास्थ्य विभाग की चूंकि एनेक्सी भवन में यह बैठक चल रही है, तो संभवतः इस बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी कि इस महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किस प्रकार से व्यवस्थाएं उनके लिए की जाए, ताकि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़े या कोई अप्रिय घटना हो तो इस स्थिति में कैसे निपटा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। एनेक्सी भवन में स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक जारी है, जहां कई विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक ये बुलाई गई। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी है चूंकि महाकुंभ में देश भर से जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, और अब उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा चूंकि स्थानीय प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी जवाबदेही होती है। अब ऐसे में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी जरूरत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। एनेक्सी भवन में स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में दरअसल मौजूद हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बताते चलें कि महाकुंभ को लेकर जहां श्रद्धालुओं में भी उत्साह है, उमंग है, और इधर स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों की समीक्षा कर रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां महाकुंभ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, महाकुंभ को लेकर एक तरफ जहां श्रद्धालुओं में काफी उमंग उत्साह है, लेकिन ऐसे में स्थानीय प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, चूंकि महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और ऐसे में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वो लोगों की, उन श्रद्धालुओं की, कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो या उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। देखिए, महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो 12 वर्षों पर होता है। प्रयागराज की पावन धरा पर इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ 2025 में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रही है। मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में तैयारियों को लेकर आज बैठक हो रही है, जहाँ प्रमुख सचिव राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह और विभाग के अन्य बड़े अधिकारी बैठक कर रहे हैं। देखिए, बैठक में साफ तौर पर जो एजेंडा है वो प्रशंसा हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ में जो शरीर हुआ है उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से बेहतर ढंग से वहां पर मुहैया कराई जाए, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। एनेक्सी में ये बैठक शुरू है, जिसमें विभाग के तमाम बड़े अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद बैठक में उनके साथ राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह मौजूद हैं। महाकुंभ को लेकर जो योगी सरकार में प्रतिबद्धता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद को देखते हुए पूरी तरीके से जो योगी सरकार का स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से जुटा हुआ है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को जब प्रयागराज गए थे तो उन्होंने 2000 से अधिक क्षमता के बेड वाले एक आकस्मिक चिकित्सा के केंद्र का उद्घाटन किया था, और वहां पर पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। तो इसी को लेकर आज क्या कुछ बैठक में हो रहा है ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा, लेकिन जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, और माना ये गया है कि इस बार कुंभ नगरी प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसमें 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो इतने बड़े जनसमूह को, इतनी बड़ी आस्था
कि केंद्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। देखिए भीषण सर्दी का भी माहौल होगा, तो ऐसे में बढ़ती हुई ठंड के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और महाकुंभ योगी सरकार के लिए चुनौती भी है, प्रतिबद्धता भी है, और कहीं ना कहीं योगी सरकार की ब्रांड इमेज आगे और मजबूत करेगा। अगर 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आते हैं और उनको बेहतर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, ये सरकार के लिए उपलब्धि है। और इन्हीं व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा मौजूद है, उनके साथ डीजी हेल्थ मौजूद है, तमाम बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में महाकुंभ की तैयारियों पर समीक्षा भी की जाएगी और चर्चा भी की जाएगी।